आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मेरा व्लॉग थोड़ा बड़ा भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें आज मैं आप सबको करवाने वाली हूँ एक गांव की सैर। और उसमें आपको हर चीज़ दिखाऊंगी, अपने साथ साथ आपको भी एंजॉय कराऊंगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। उम्मीद है कि आप सब जहां भी रहें सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। सबसे पहले तो बेटी को नाश्ता करवाया, नाश्ता करवाकर और उसे छोड़ दिया मैंने एकेडमी में। एकेडमी छोड़ दिया और फिर साथ ही साथ आपके लिए सारी जो है ना मेहनत करना शुरू कर दी। और ये सारे सीन जितने भी आज मैंने कैप्चर किए हैं, जो कुछ भी आपके लिए मेहनत होती है, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। इसमें बहुत सारी मेहनत होती है। वो किस तरह होती है कि बगैर फेस के सारा कुछ मैनेज करना और उसको दिखाना और उन सीन्स को कैप्चर करना और उसके शॉट्स बनाने। और इसमें फेस ना आ जाए, इसमें इस तरह का कुछ और ना हो कि जो हम करना नहीं चाहते। तो फिर इसीलिए ये सारा कुछ करना, व्लॉगिंग करना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, ये आसान नहीं होती। तो छोटे छोटे से क्लिप्स को निकालने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो आपको आज मैं करवा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे छोटे से गांव की सैर। यहाँ पे बहुत सारे लेमन के पौधे भी हैं और बहुत सारे शहतूत के बहुत बड़े बड़े दरख्त भी हैं और अमरूद के दरख्त भी हैं और इसी तरह अंगूर के दरख्त भी हैं। ये मैं आपको बिल्कुल एक क्लोजअप करके सबसे पहले ये दिखा रही हूँ कि शहतूत, ये शहतूत का दरख्त है और देखिए नीचे भी कितना सारा गिरा हुआ है और बिल्कुल पका हुआ है। एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं इस तरह के, कोई गिनती भी नहीं की जा सकती। तो पूरे पूरे दरख्त भरे हुए हैं फल के साथ, अल्लाह की नेमत के साथ, कुदरत के साथ, बिल्कुल फल तैयार है। और चलते फिरते लोग यहाँ से उतारते हैं और उसे खा लेते हैं, ये भी नहीं करते कि उसे वॉश करें। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है इन पे डेमो भी हैं और ये सारी जो मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। जब फल लगा होता है तो फिर परिंदे भी आते हैं और ये कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, तो फिर इनको धोकर ही खाना चाहिए। लेकिन ये इस तरह की जगह होती है कि लोग चलते फिरते जो है ना खुद ही उतारते हैं और खा लेते हैं। तो बस मैं आपके साथ ये छोटी छोटी सी जो है ना इतनी खूबसूरत ग्रीनरी शेयर कर रही थी। ये पूरा एक बाग है यहाँ पे और इधर किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना सब्जी की कमी है और ना फल की कमी है। और हर तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह भरा हुआ है पूरा, ये टाउन सारा भरा हुआ है। तो ये देखें एक बाबा जी भी खड़े हैं, ये भी सारे इसी तरह लोग चलते फिरते उतारते हैं, खाते हैं। देखें ये तो किसी की मलकियत नहीं है, लेकिन ये है कि इसको जाया ना करें। और जब जमीन पे गिरता है तो दुख होता है, तकलीफ होती है। फल पका हुआ लगा लगा भी जल जाता है, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो इसी तरह बस लोग उतार लेते हैं और खा लेते हैं और ये भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो साथ ही साथ ये देखें लेमन के इतने पौधे थे, इतने सारे पौधे थे और इन पे फूल भी आ गया और इनके ऊपर फल भी आना शुरू हो गया था। और ये अमरूद का भी दरख्त बहुत सारे, अनार के भी बहुत सारे दरख्त थे और सब पे फूल आ गया। मौसम के मुताबिक अल्लाह पाक इनको भी भर देता है अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से। और इन पे जब फूल आते हैं तो फूलों के बाद इन पे फल आ जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का कि उसने इतना प्यारा प्यारा, इतनी प्यारी नेमतें, हर चीज़ उसने अता की। तो उसका आगे भी शुक्र है, अब भी शुक्र है और पहले भी शुक्र था। तो मैंने कहा आज आपके साथ ये प्यारे प्यारे पौधे और छोटे छोटे से जो फल बनने शुरू हो गए हैं आपके साथ शेयर करूं। जब पूरी तरह भी बन जाएंगे तब भी शेयर करूंगी। तो मुझे आज मैंने कहा डे में बच्ची को छोड़ के आ रही थी, तो मेरा दिल किया कि आज जो है ना मैं घर नहीं जाऊंगी, आज आप सबके लिए ये वाली जो मेहनत है ना ये ज़रूर करूंगी ताकि आप सब भी एंजॉय करें। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वैसे भी मुझे ग्रीनरी और ये सारी जितनी भी ये ग्रासी होती है ना, ये सारी मुझे बहुत पसंद है। तो ये ग्रास और ये सारा खूबसूरत इनके कलर, येलो भी और ग्रीन भी, और इन पे जब फूल आते हैं वाइट, पिंक, येलो, हर तरह के आते हैं। तो अल्लाह पाक सबको इसी तरह भर देता है और अपने फलों पौधों को भी भर देता है और हमें भी अल्लाह पाक इसी तरह भर देता है। तो एक लीमू बना हुआ था वो मैंने तोड़ लिया। तो ये है माल्टे का दरख्त। पीछे मैंने जितने भी आपको नीचे नीचे वाले ये सारे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी पूरी बाउंड्री लेमन से भरी हुई है और ये बहुत बड़ी है और ये सब पे लेमन लगा हुआ है। और जितने भी यहाँ के लोग हैं सब यहीं से ही तोड़ लेते हैं। और अनार भी इसी तरह बन जाता है, वो भी तोड़ लेते हैं। और ये नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे फल का फायदा लेते हैं, यहाँ पे सब्जियां भी बहुत सारी लोगों ने लगाई हुई हैं।
सब्जियां भी इसी तरह लोग तोड़ लेते हैं, फ्रेश की फ्रेश उतार लेते हैं। और मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया और एक दो चीज़ें लगा लूँ, लेकिन पता नहीं वो जो ज़मीन है, बाहर की मिट्टी है, उसमें हमने ग्रास भी लगवाई थी तो लेकिन वो पूरी तरह फली नहीं थी। तो एक घर के बाहर जो हमारे अनार के दरख्त लगे हुए हैं, इन पे भी फल आ गया था। ये इतने प्यारे लग रहे थे, छोटे-छोटे से अनार अब बनने शुरू हो गए थे। तो इनके फूल भी खिले हुए बड़े प्यारे थे। कलर इनका ऑरेंज कलर इतना खूबसूरत लग रहा था। ये बिल्कुल घर के बाहर है और 3 दरख्त हैं घर के बिल्कुल साथ ही। तो हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारी सारी क्यारी फूल इसके साथ भरी हुई है। और दूसरी तरफ जाऊँ मैं तो दूसरी विंडो की साइड पे भी इसी तरह वहाँ पे भी अनार है। अच्छा ये देखें, ये मुझे बताएँ ये कौन-सा फल है? ये नहीं मुझे पता चलता। 2 साल हो गए हैं, 3 साल के मैं बहुत कोशिश की है कि मैं जब भी ये लगता है मैं इसको उतारती हूँ, लेकिन ये बहुत सख्त है और अंदर से भी जो है ना रेड रेड होता है और बाहर से भी जब पक जाता है तो रेड हो जाता है। तो मुझे पता नहीं है वैसे कि ये फल कौन सा है। तो मैंने कहा चलें एक दो चीज़ें इस तरह की है कि आपसे शेयर करूँ और पूछूं कि ये आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये कौन सा फल है। ले जी, प्रैंक हो गया मेरे साथ, मेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया। मैं कब से वॉइस ओवर कर रही हूँ, अपनी तरफ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं, मुझे 5 मिनट हो गए मैं बातें किए जा रही हूँ, बस कह लें अपने साथ ही कर रही हूँ, तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी। खैर ये देखें कि ये भी घर के जो बाहर विंडो है ना, जहाँ से मैं आपके लिए यहाँ से भी मैं आपके लिए थोड़ा-थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ। ये विंडो है बैक साइड पे, तो वहाँ पे भी ये अनार का दरख्त लगा हुआ है। तो आज आपको सारे ये छोटे से विलेज की विजिट कराने का मतलब ये था कि इसमें काफ़ी सारे जो इस तरह के पौधे हैं, कुछ फूल हैं और कुछ इस तरह के फल भी हैं। तो जिनके मुझे नाम नहीं पता, तो कुछ लोगों ने कहा कि जड़ी-बूटियाँ हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलें आपसे भी आज पूछती हूँ और आज आपको भी सैर करवाती हूँ इसकी। क्योंकि डे में इस चीज़ों का, इन सारे दरख्त का और ये सारी ग्रीनरी को एन्जॉय करने का बहुत मज़ा आता है। मुझे तो ये सारी गार्डनिंग करना और ये सारे फल-फूल, पौधे लगाना और छोटे-छोटे से ये सब्जियाँ लगाना, ये चीज़ बीज लगाना, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। और लाल गुलाब को भी तो मैं बहुत ज़्यादा लगवाती होती थी, बहुत लगवाती थी। और मेरे लिए मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत सारे रेड रोज़ के ये एक तो देसी होता है, एक फार्मी होता है, तो जिससे खुशबू आती है ना, वो वाला जो देसी होता है, मेरा ख़्याल उसे देसी कहते हैं। तो उससे वो भी मुझे इतने पौधे लगवा के देते थे, इतने लगवा के देते थे कि मुझे फिर भी मेरा मन नहीं भरता था। अच्छा जी ये बताएँ कि ये कौन-सा पौधा है? ये भी सारे सारे टाउन में ये वाले पौधे भी बहुत सारे लगे हुए हैं। इसको मैंने ना तोड़ा था कल, तो एक तोड़ के मैंने देखा तो इसमें से ना व्हाइट-व्हाइट मिल्क निकल आता है। और ये सारा जो है ना ये उसका अंगूर का दरख्त था, अंगूर की बेलें थी, दरख्त नहीं अंगूर की बेलें थी और ये माल्टे का दरख्त था। और ये देखें इसके ऊपर भी छोटा-छोटा सा जो ना माल्टा बनना शुरू हो गया था, ये लेमन कलर का आ रहा था और ये साथ ही इधर ग्रीन-ग्रीन भी। तो यहाँ पे हर तरह का फ्रूट लगा हुआ है, पाइनएप्पल भी है और बनानास भी लगे हुए हैं। मुझे तो ये चीज़ें इतनी पसंद है कि अब मेरा दिल करता है कि मैं ना खुद भी लगाऊँ, खुद भी लगाऊँ। लेकिन जब यहाँ पे ये टाउन बना था तो सब ने ना ये चीज़ जो की है, मिलकर भी की हो या जिस तरह भी की हो, मुझे तो नहीं पता ख़ैर। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें जो है ना होनी चाहिए। तो मुझे वो मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ इन चीज़ों को। और जब मैं रात हो गई देख लें सारा दिन मेरा इसी तरह गुज़र गया आपके लिए व्लॉग बनाते-बनाते और मैं बहुत थक गई थी। और वापसी पे जब मैंने बेटी को पिक किया तो जब मैं वापस आ रही थी, तो ये मुझे एक और दरख्त नज़र आया, ये भी इसके अंदर भी दाने हैं जैसे फलियाँ होती हैं, फलियाँ बनाते हैं हम फलियाँ गोश्त, वैसे का ये भी कोई ना फल था या सब्ज़ी थी जो भी था। तो व्हाटएवर मुझे नहीं पता क्या था। तो बस ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयरिंग का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप देख रहे हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नहीं जी, मैं उसको लेकर तो मैं घर वापस आ रही थी, लेकिन धूप में मैं गई थी और रात में मैं घर वापस आई। तो मैं इतना थक गई थी ना कि मुझे एकदम से ना थोड़ी देर बाद ही मौसम ने इतना फ्रेश कर दिया कि मैं दोबारा से खुद को ना सारा अपने आप को खुशगवार कर कर और अपनी थकान को दूर करके फिर बाहर निकल आई। घर में पहुंच गई थी, तो जैसे ही मैं घर पहुंची तो वापसी पे बहुत सारी हवा और आंधी चल रही थी, तो बारिश शुरू हो गई। तो बस मैंने खुद को फ्रेश फील किया
और एंजॉय किया। तो मैं घर से बाहर निकल आई, बहुत ही मज़े का मौसम हो गया था। अल्लाह की कुदरत देखें कि सुबह इतनी तेज़ धूप थी और शाम में इस तरह हवा चली, आंधी आई और बहुत ही प्यारी बारिश, और जैसे कह लें कि दिसंबर और जनवरी की ठंड हो गई थी। तो मैं तो इस मौसम को बिल्कुल भी मिस नहीं करती। अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए इतना ना खुद को मसरूफ़ कर दें कि आप अपने आप से मोहब्बत करना छोड़ दें और खुद को टाइम ना दें, और खुद से आपको इतना प्यार होना चाहिए कि आप अपने आप में हर तरह का एन्जॉय करें और अच्छी-अच्छी फ़ील्स लें। तो बस मैं बस जल्दी-जल्दी से रेडी हुई, रेडी होकर तो मैं बाहर निकल आई, तो मौसम को भी एन्जॉय किया। और ये देखें, यहाँ पे आपने वीडियो बंद नहीं करनी और स्किप भी नहीं करनी। ये आप पूरी तरह नोट करेंगे कि मैं इतना डर लग रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम, मैं वो हूँ जो मैं इन बादलों से, इनकी गर्ज से, बिजली से, तेज़ आवाज़ से, हवा की, मैं बहुत डरती होती थी। तो मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, ना बच्चों को निकलने देती थी और अपने हस्बैंड को भी कॉल करके कहती थी कि आप जल्दी-जल्दी से घर आ जाइए, मौसम बहुत ख़राब है। तो आज मैंने इतनी हिम्मत के साथ, इतने हौसले के साथ आप सबके लिए ये सारे सीन कैप्चर किए, ताकि आप सबको जो है ना, आपको पता चल सके कि ये व्लॉगिंग करना आसान नहीं, कितनी मेहनत होती है इसमें। तो ये सब कुछ आपके लिए किया, आपके प्यार के लिए किया, क्योंकि आपसे मोहब्बत ही बहुत मिलती है। तो इसीलिए मैंने, वो मेरे अंदर पावर आ गई, तो फिर इसलिए मैंने ये सारे सीन आपके लिए कैप्चर किए हैं। आप ये मत समझिएगा कि कोई और है, ये मैं खुद हूँ। ये देखें, बारिश भी हो रही थी और साथ ही साथ मैंने ये सारे सीन कैप्चर भी किए और मेरी बाजू भी बहुत थक गए थे। अच्छा, ये तो सारा कर लिया, लेकिन जब मेरे अंदर ये पावर आई ना कि मैं ये सारी चीज़ें कैप्चर करूँ, किसके लिए? आपके लिए की। और फिर मैंने सोचा कि मैं पहले तो इतना डरती थी और अब क्यों नहीं हो रहा ऐसे? वो इसीलिए नहीं हो रहा, मुझे मेरी बेटी ने कहा, मम्मा अब आप अपने आप के साथ, आपकी यूट्यूब फैमिली है, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसीलिए मम्मा आप जो है ना, ये सारी चीज़ें उनके लिए करती हैं और आप इतना एन्जॉय करके करती हैं, इतनी खुशी से करती हैं। तो ये लाइव सीन सारे मैंने आपके लिए कैप्चर किए और मुझे भी अच्छा लगा और बाद में भी मुझे फीलिंग आई, मैंने कहा मैं इतनी ब्रेव हो गई हूँ, अब मेरे अंदर इस चीज़ का भी डर खत्म हो गया है। तो मैंने बहुत टाइम जो है ना बाहर वेट किया, इन चीज़ों को कैप्चर किया और फिर मैं कुछ टाइम में आके ना एक जगह पे जब बहुत धमाकेदार बिजली गिरी, आवाज़ आई, तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर मैं गेट फटाफट बंद किया और फिर मैं अंदर आ गई। मैंने कहा नहीं, अब बस इतनी हिम्मत है, इतनी इससे भी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं अपने खुद को हार्ट अटैक ही ना करवा लूँ। तो बस जी, मैं फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए की। सुबह मैंने पहले आपके लिए वो वाली सारी वीडियो बनाई और शाम में मैं जब घर आई तो रास्ते ही मुझे जब हवा मिली, तो फिर मैं बस जल्दी से रेडी हो गई और लग रहा था कि बारिश होगी, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा आ गए थे, हवा भी शुरू हो गई थी। तो फिर बस मैंने इस मौसम को एन्जॉय करना शुरू कर दिया। तो घर के काम तो ख़ैर चलते ही रहते हैं, कभी उनको भी मिस करना चाहिए और ये मौसम मिस नहीं करना चाहिए और अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए। मैं सारा कुछ मैनेज करती हूँ, मैं सारे अपने अपने घर को भी देखती हूँ और उसको मेंटेन भी रखती हूँ, अपने बच्चों को भी देखती हूँ और अपने लिए वक़्त निकाल के वेदर को एन्जॉय भी करती हूँ और घर से कहीं जाना हो तो मैं अपने सारे काम छोड़ के मैं वहाँ भी जाती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मैं, मेरा घर सारा पड़ा हुआ है तो मैं बाहर एन्जॉय कर रही हूँ, तो बाहर सारे काम जो मेरे वो रहते हैं तो मैंने घर को बस देखना है, नहीं। सारा कुछ हमें अपनी लाइफ़ में मैनेज करना चाहिए और मैनेज करना आना चाहिए। इसी को लाइफ़ कहते हैं और हर काम को थोड़ा-थोड़ा वक़्त भी देना चाहिए और वक़्त के साथ-साथ हर चीज़ को अपना एक अच्छे तरीके से के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर हम करें ना, तो फिर हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता और हर काम हमारे लिए आसान हो जाता है। खैर मैं बस जो है ना इसी तरह, पहले वो वाली मैंने अपनी फिर वीडियो शूट की और उसके बाद मैंने मौसम जो एन्जॉय किया, फिर मैं अंदर चली गई। फिर हम जब हस्बैंड आ गए तो फिर हमने खाना-शाना खाया, तो फिर वो कहें कि बस बाहर बैठना है, तो फिर हम बाहर बैठे तो फिर बहुत सारे मच्छर थे, बारिश तो रुक गई हुई थी। तो फिर मैंने बस मॉस्पेल मंगवाया और वो लगाया हमने, क्योंकि फिर उसके बगैर तो हम बैठ, मॉस्पेल के बगैर तो नहीं ना फिर बैठा जाता, मच्छर तो खा जाते हैं बिल्कुल। और ये तो पूरे 12 महीने रहते हैं। मुझे तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब मौसम हो गया इन मच्छरों का कोई मौसम नहीं होता, ये पूरे 12 महीने रहते हैं। जैसे बेमौसमी फल, फ्रूट और ये क्या वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना हर तरह की, और ये मच्छर भी जो है ना 12 महीने मिलता है, आप जहाँ भी चले जाएँ। तो इससे मुझे नहीं होता कि ये, मैं किसी की भी बात पे एग्री नहीं करती कि ये मच्छर जो है ना कि नहीं है, अब नहीं है, तब नहीं है।
ये पूरा 12 महीने रहता है। खैर हमने मॉस्फेयर लगाया और हम बैठ गए और फिर बहुत ही ठंड हो गई थी, इतनी ठंड हो गई थी कि जनवरी लग रहा था। और पता नहीं इस दफ़ा जब ठंड आई है वो किस तरह आई है, गर्मी, सर्दी, सर्दी, गर्मी, मिक्स मौसम आता रहा है। कपड़े रखे भी हैं, निकाले भी हैं, अब दोनों चल रहे हैं। सर्दियों के भी चल रहे हैं और गर्मियों के भी चल रहे हैं। दोनों मौसम के हमारे कपड़े चल रहे हैं। मैं तो इस तरह ही कर रही हूँ। अब बाकी सब भी इसी तरह कर रहे होंगे। कल जब मैंने देखा इतनी जब ठंड हुई है तो कितने सारे लोगों ने ये पहना हुआ था। जैकेट्स भी पहनी हुई थी, शॉल भी ली हुई थी और बाहर जो ये गार्ड्स हैं उन्होंने हल्की-हल्की सी आग भी जलाई हुई है और शॉल्स भी ली हुई हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने जब बाहर बैठना है तो उनके लिए तो वो ठंड मुसलसल उनको लग रही है, तो फिर उनके लिए तो वो एक आग जलाने का सिस्टम तो बनता है उनके लिए। बस ये सारी चीज़ें भी एन्जॉय करने वाली होती हैं, इनको ये नहीं होता कि आप दिल आज़ारी के साथ करेंगे, सब कुछ एन्जॉय करने वाला होता है। ये बारिश फिर दोबारा शुरू हो गई थी, हल्के-हल्के से कतरे पड़ने लग गए थे, तो बस फिर हमने बोतल भी पी, कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, एन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया हमें, बाहर भी हम बैठे रहे। फिर हम ना थोड़ी देर के लिए जब हम फिर अंदर चले गए, तो अंदर जाने के बाद जो है ना मुझे फिर बारिश की तेज़ आवाज़ आई, तो फिर मैं बाहर आ गई। आप यकीन करें मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं सो जाऊँ और ये मौसम जो है ना मेरे कानों में बारिश की आवाज़ सुने बगैर और आँखों से देखे बगैर चला जाए। पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मेरी ये बहुत ही फ़ेवरेट मेरा बहुत ही फ़ेवरेट सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। गर्मियाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ये है कि वो भी अल्लाह की नेमत है, तो उनको भी हम एन्जॉय करते हैं। ख़ैर हम जब बाहर बैठे हुए थे, तो यहाँ से एक वो गुज़री थी चाँद गाड़ी, तो वो जो है ना इतनी ज़ोर से किसी का सामान आया था, तो वो बैरियर में लगा, तो फिर इन्होंने उठाकर तो वो साइड पे किया। तो बस हम फिर जो है ना अंदर आ गए। अंदर आए तो बहुत ठंड लग रही थी, फिर हमने थोड़ी-थोड़ी सी ना चाय पी। चाय तो हमने पी, लेकिन ठंड को जो है ना एन्जॉय करने के लिए कैटो भी जो ना अंदर बिस्तर में बेड पे लेटा हुआ था ब्लैंकेट के ऊपर, तो वो भी खुद को ना गरम कर रहा था कि बहुत सर्दी थी। तो जब ये थोड़ी देर बाद उठा, तो फिर ये मेरे हस्बैंड इसके साथ खेलने लग गए, तो वो भी काफ़ी देर इसके साथ खेलते रहे और हमने चाय भी एन्जॉय की और ठंड भी एन्जॉय की। अच्छा मेरे चैनल को जहाँ से भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। आप सबके लिए मैं बहुत सारी मेहनत करती हूँ, तो आप सबकी दुआओं का, प्यार का बहुत शुक्रिया। आज बहुत सारी बातें भी की, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बहुत सारी दुआओं में याद करें और आपके लिए इसी तरह अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाती रहूँगी और बहुत सारी मेहनत के साथ। तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें करना आसान नहीं होती। तो बस आप सबकी मोहब्बत के साथ, आप सब केयर के साथ ये जो है ना आपके इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स के जो आते हैं जब तो आपके सब्सक्राइबर आते हैं, तो फिर उससे मेरा दिल करता है कि मैं ये सारा कंटिन्यूअसली रखूँ और आपके लिए इस तरह के प्यारे-प्यारे से व्लॉग अपलोड करती रहूँ। तो इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आपको न्यू व्लॉग में और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे व्लॉग के साथ। दुआ में आप सब मुझे याद रखिएगा और आप भी सब मेरी दुआओं में हमेशा याद हैं। तो बस ये देखें आज का दिन इस तरह का गुज़रा, बहुत बिज़ी था और बहुत मेहनत भी हुई, बहुत थक भी गई, लेकिन मौसम ने मेरी सारी थकान दूर कर दी थी। बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।